ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अध्यात्म गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल लौटा उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि उदय। अब तक शनि अस्तगत थे और जैसे जैसे सूर्य अपना आगे आगे गोचर कर रहे हैं ग्रहण का बाद, शनि उदय के कगार पे हैं। ये ऑफिशियल उदय का बात कर रहे हैं, यानी जैसे जैसे सूर्य से शनि से चंद्रमा, शनि से सूर्य दूर होते होते जाएंगे, इनका उदय होने का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन टेक्निकली अगर सूर्य का स्थिति शनि का डिग्री से 35 डिग्री हो तो कंप्लीट उदय कहा गया। ये ऑन प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल या आप क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार या फिर अपने अनुभव के अनुसार, मैं बहुत सारे कुंडली में देखता हूं, अगर दूसरा घर में भी शनि बैठा है, मतलब अलग घर में भी बैठा है लेकिन 35 डिग्री का आगे पीछे के अंदर है, तो कहीं ना कहीं शनि का पूर्ण फल देने में कमी रहता है। लेकिन 35 डिग्री आगे से चला है तो फल अच्छा दे देता है, मतलब शनि अपने फुल डिग्री में फल देता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंप्लेन करते हैं, अच्छे योग में है, अच्छा राजयोग में है, लेकिन फल कैसे नहीं मिल रहा है, हमको तो मिल नहीं रहा है। लेकिन वो गिनती उन लोग गलत कर देते हैं। चलिए, वो तो विषय सब्जेक्ट नहीं है। अभी सब्जेक्ट ये है कि शनि अगर इस समय उदय होने का मोमेंट में होंगे तो फल देना भी चालू करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं फटाक से फल दे देते हैं, या फटाक से फल होगा कि नहीं। फटाक से शनि किसी फल नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य के कारण यहाँ पर शनि फटाक से फल देना चालू करेंगे। शनि तो अपना गति में चलने वाले हैं, हालांकि अभी 0 डिग्री मूवमेंट में है, तो नेचुरली उनका कारकत्व बल तो नहीं है। ये राशि वाइज 0 डिग्री में है, लेकिन शनि तो शनि है। शनि थोड़ी ना अपने आप से छोटा हो जाते हैं या बड़ा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सूर्य जहां जहां आगे आगे चल के हटने लगेंगे, शनि अपने पावर में, बल में आना चालू कर जाएंगे और प्रिलिमिनरी जो इफेक्ट दे रहे थे अभी ऑफिशियल इफेक्ट देना चालू करेंगे। तो सबसे पहला, इस समय जो भी काम शनि रिलेटेड काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब वो खुलना चालू हो जाएगा। शनि अस्त के कारण जो लोग भी उसका फायदा उठा रहे थे, वो लोगों को अभी शनि नेचुरल कुछ लेवल पे हिसाब मांगना चालू करेगा। यार, मैं था नहीं, या मैं अस्त में था, या मैं सोया हुआ था, या मैं कम्बस्ट था, क्योंकि दोनों थे इस समय। अस्तांगत भी थे और शनि बाबा यहाँ अस्तांगत भी थे और दग्धा भी थे, तो जल भी गए थे और अस्त भी हुए थे, और अभी उदय हो रहे हैं। लेकिन उदय होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत पावरफुल यहाँ नहीं हो रहे। पावरफुल होने के लिए उनको अभी बहुत टाइम बाकी है। इसी हिसाब में जो लोग हड़बड़ी कर रहे हैं कि एकदम बहुत कुछ काम निकल जाएगा, उठ जाएगा, हट जाएगा, सट जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, या बहुत जल्दी कुछ फल दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम इस समय सभी को समझ जाना चाहिए कि आकाश में अभी एक शनि नहीं है, 2 शनि है। और जैसे ही सूरज आगे आगे जाएंगे और छठा हटेगा शनि के ऊपर से सूर्य का, तो उस समय आकाश में याद रखना, राहु का अपना कोई वजूद नहीं है। राहु शनिवत होगा, गुरु के घर में है, तो इसका एनवायरनमेंट में एक गुरु का एनर्जी भी दिखाई देगा। और यहाँ जब तक राहु नहीं निकल रहा है, शुक्र बाबा भी यहाँ पर है, तो शुक्र भी का भी इफेक्ट रहेगा। और इसके ऊपर मैं लंबा वीडियो दिया हूँ कि ऐसे कंबस्टेबल मिक्सचरल प्लानिटरी कंजक्शन में क्या क्या हो सकता है, बड़े सारे उसका लंबा इफेक्ट ऑलरेडी मैं बड़ा लंबा वीडियो बना के दे चुका हूँ, रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इस समय बड़े सारे जो बेसिक इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर से तंत्र मंत्र जंत्र वालों का नौटंकी बढ़ेगा, फिर से कोई लड़की, कोई नारी कष्ट पा सकती है। खुल के नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, आप समझ जाओ, ऐसे एक इंसिडेंट ऑलरेडी दिखाई देगा। और हालांकि बुध यहाँ से ये सारा एक्टिविटीज में बुध यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सीलरेट कर रहा है, बूस्टिंग कर रहा है। यही खतरा है इसीलिए, और कुछ नहीं है। और इसको ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है मंगल, क्योंकि इस हाउस से त्रिकोण में मंगल का मूवमेंट होना चालू हो जाएगा, या उसका इफेक्ट देना या फल देना चालू हो जाएगा। तो जिसके कारण ये बड़ा पीड़ित अवस्था में, और जो इफेक्ट अभी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मरना, बहुत सी जगह में आगजनी होना, बहुत सी जगह में भूकंप होना,
बहुत सी जगह में धार्मिक उन्मादना होना और कई प्रकार लोगों के अंदर मतलब एक प्रकार का सोच समझ नहीं, कोई कागज फाड़ दे, मतलब बिल तक भी फाड़ दे अति उग्र अवस्था के कारण। तो इस प्रकार का गलत निर्णय और जो कि आगे उसका परिणाम को समझ नहीं पाएंगे और इस समय ऐसा गलती करेंगे और आगे चल के दंड मिलेगा। ये था इसका बेसिक परिणाम शनि उदय के बाद उसका इफेक्ट भी दिखना चालू कर दिया है। इस समय कुछ लोगों के अंदर सुइसाइडल टेंडेंसी भी यहाँ पर डेवलप होगा। देखिए कौन कितना कुछ बोले, डरा रहा है, बता रहा है, भगवान कर बना रहा है और कुछ ज्योतिष डरा के बात कर रहे हैं। भाई ईमानदारी से बोलो तो डरने का बात है भी। आप अगर कितना भी मतलब लोअर लेवल पे जाके किसी को समझाने बुझाने के लिए या सांत्वना देने के लिए वीडियो बना लेते हैं, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। डरने का आवश्यकता है, कोई माने या नहीं माने। अगर किसी का कोई गधा है, कोई अंधा है, दिख नहीं रहा है वो एस्ट्रोलॉजर को कि क्या क्या परिणाम अभी आकाश में हो रहे हैं और लोगों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, और आप ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि जाके मसान घाट में चेक करो और डाटा निकालो, फिर समझ में आ जाएगा कि इफेक्ट क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में जाके डाटा निकालो कि इस समय हॉस्पिटल का पेशेंट का मात्रा कितना बढ़ा हुआ है। कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में और एक्सीडेंटल रोड पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट निकालो कि जनरली ये कंजक्शन का मूवमेंट जैसे जैसे हो रहा है लोगों के अंदर, और जितने सारे ऐसे इंसिडेंटल एक्सीडेंटल इफेक्ट हैं, मृत्यु से लेके हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी माली मुकदमा से लेके एक्सीडेंट और मर्डर से लेके हाफ मर्डर से लेके सुइसाइडल टेंडेंसी तक, और आगजनी से लेके अभी देखो बिना फालतू का बहुत दिन के बाद पाकिस्तान भी अटैक कर दिया, 2-4 गोली वोली मार के थोड़ा देख लेते हैं बंदूक तो चल रहा है कि नहीं, या जंक लग गया बोल के 2 तरफ फायरिंग वरिंग करके वहाँ का भी 10 आदमी चपक पड़े। और इसका इफेक्ट अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बांग्लादेश देख लो, इसका इफेक्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान देख लो, इसका इफेक्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो और कई जगह में कैलिफोर्निया के बाद बाकी कितने देश में आगजनी और युद्ध का स्थिति। ये लोग थोड़ा बहुत भी समझा बुझा के ट्रंप कुछ ठीक करने के लिए चाह रहा था, ये लोग समझने वाले नहीं है। फिर से ये लोग शुरू हो गए, बोला हम लोग नए और बंदूक लेके आएंगे और टैंक उंक ला के 2-4 को फोड़ेंगे और मारेंगे, और कुछ फ्रंट निकलने वाला है। और भी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं अभी युद्ध के लिए। वो बांग्लादेश वाला जाके पहुंच गया चाइना में, बोला इधर आओ हम लोग तुमको जगह दे रहे हैं और यहाँ इंडिया का फोड़ो। तो ये इस प्रकार का कंडीशन बिल्डअप होते जा रहा है। अगर आप देखोगे वक्फ बोर्ड का, मैं कल बनाने वाला था वक्फ बोर्ड के ऊपर, लेकिन वक्फ बोर्ड का कंप्लीट नहीं हुआ है अमेंडमेंट पास, तो मतलब बिल पास नहीं हुआ है तो नहीं बनाया। आज का भी कुंडली को भी देखेंगे और कल का भी देखेंगे। रात को 1-2 बजे का अगर लग्न हो रहा है राशि को देखते हैं तो ये अगर आज पास हो जा रहा है और फाइनल, हालांकि फाइनल तभी होगा जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर चिंता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो पहला सदन में पास हुआ और दूसरा आज पास हो रहा है, इन दोनों का कुंडली को देखने से इसका इफेक्ट बड़े मतलब टेंशनियस दिखाई दे रहा है। इसके लिए अब वो समय बताएगा क्या होगा, उसके बारे में जो वीडियो बनाऊंगा तो बोलूँगा। लेकिन इज ए नेगेटिव वन, इसका चंद्रमा और इसको दोनों को देखने से, इसका लग्न से अगर देखते हैं तो ये आगे चल के बड़ा सारा उथल पुथल करवाने का दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी चुपचाप हैं, लेकिन आगे इसके ऊपर बड़े सारे कूटनीति राजनीति षड्यंत्र उफान पे आएगा। और नहीं आया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दिख तो यही रहा है। आगे हम लोग शनि उदय का बात करें तो ये तो गया ओवरऑल बात, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इस समय। हालांकि कोशिश करूंगा, आजकल बहुत टाइम का प्रेशर है, मना करने के बावजूद भी कुंडली दिखाने वालों का संख्या बहुत बड़ा हुआ है और हड़बड़ी भी है, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं और उसको बंद भी नहीं किया जा सकता है। और इधर नवरात्र भी चल रहा है, चंडी पाठ है, 2 चंडी पाठ है, फिर काली का माता का है, फिर हवन है, फिर बाकी लोग भी उनका भी कई सारों का इसी में काम कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग जो लोग पैसा भेजे हो मुझे मिल गया है, आज मेरे पास सारा लिस्ट आया है। और कुछ लोग काली माँ के लिए भेजे हैं, तो दंडकाली का पूजा, दंडकाली का जो मेला होता है यानी दंडकाली का यात्रा होता है, यानी दंडकाली का जो हम लोगों का रात भर पूरा चलता है 15 दिन तक। और इसका भी आप मेरे इस चैनल में दंडकाली का एक प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हैं। वहाँ पर सारे हर साल का दंडकाली का वीडियो मैं दे देता हूँ, तो डोंट वरी, आप लोगों का पैसा मिल गया है। और उसका हम लोग मैं खुद जाऊंगा रिकॉर्डिंग, मैं तो जाता ही हूँ, हर साल जाता हूँ। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में होता है, आसपास होता नहीं है दंडकाली।
पार्टिकुलरली शनि इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया कारगर रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता आप लोगों का, आप लोग जो लोग पैसा भेजे हैं, और बहुत सारे लोग भेजे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई बात नहीं सर। अमाउंट इज नॉट, आपका विश्वास के लिए भगवान माता रानी आपका कल्याण करे, मंगल करे, आपका भला हो, शनि बाबा आपका कल्याण करें, और मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। दूसरा देखिए, कुछ लोग मैसेज और भेज रहे हैं रुद्राक्ष के लिए। नहीं, ये रुद्राक्ष सब मेरा मिला हुआ, मेरा तो पूरा वो मतलब जितना रुद्राक्ष आया था मैक्सिमम लोग बुक कर चुके हैं। अभी हवन के बाद, नवरात्र के बाद आप लोगों तक भेज दिया जाएगा। बाकी दूसरा लॉट आ रहा है, वो आने से फिर गुप्त नवरात्र में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। हनुमान कवच ये रामनवमी में, और जो लोग माँ दुर्गा के धन प्राप्ति वाला और दुर्गा माता कवच है वो सारा दशमी के बाद 15 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि सबका पैकिंग करके भेजना इतना आसान होता नहीं है सभी के पास, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसका चिंता नहीं करेंगे। जो लोग थोड़ा सा व्यस्त हैं, अरे गुरु इतना पैसा दे दिए हैं, पता नहीं, डरने का कोई बात नहीं है, सबको मिलता है, सबको आज तक एक भी फेलियर नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं शनि उदय। शनि उदय में सबसे पहला इम्पैक्ट इस समय मीन राशि में होंगे, तो मीन राशि के ऊपर ही इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं। लेकिन नेगेटिव फल सबसे ज़्यादा मिलने वाला है सिंह राशि को। बड़े सारे जो अभी सिंह राशि वालों का जो बड़े बड़े पार्टी लोग थे, जो मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी उड़ीसा में जो कीट का चल रहा है, अभी दूसरा आत्महत्या भी हो गया, और ज़्यादा नौटंकी वहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो देखिए, उदय होते होते दूसरा झटका भी दे दिए सिंह राशि वालों को। और सिंह जानते हो, एक मकरू के साथ लगा था एक गदानंद सरस्वती, सिंह राशि वाला है, सिंह या मेष ऐसा कुछ होगा। तो आज से मंगल जब यहाँ पर कर्क में थे और इधर जा रहे थे, उसी समय लगा था, भगाया था, उसका बक्सा वक्सा सब फेंक फूक दिया था। आज का डेट का न्यूज़ है कि क्राइम ब्रांच वाले और पुलिस वाले आए थे। अच्छा, वो खराब आदमी नहीं है, मैं जितना जानता हूँ, चोरी वोरी करता नहीं है, और मैं उसको करीब करीब 35 साल से जानता हूँ। लेकिन देखिए ग्रह का स्थिति कैसा होता है, और एक गलती डिसीजन ले लिया और चोरी के केस में फंस गया, हाथ पैर पकड़ के गमगमा के, एक बार उसका हार्ट का पेसमेकर वगैरह भी लगा हुआ है, पानी मांगने लग गया और गिर भी गया, तो बड़ा कष्ट करके उसको बचाया गया है। बाकी सिस्टम ऑफ लॉ में तो चला गया है बात, अब आगे बढ़ेगा पीछे होगा क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन ये इम्पैक्ट देख लीजिए, ये सब एग्जाम्पल डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं डरने का कोई बात नहीं है, यार लास्ट 7.5 का पीरियड में अगर आप इंसिडेंट एक्सीडेंट आप वीडियो में देखोगे, किसी का टांग कट गया, किसी का आंख ऑपरेशन हो गया, किसी का दांत उखड़ गया, कहाँ किसी का मतलब सीवियर इन्फेक्शन, क्या क्या सब हुआ है यार। मेष राशि वाले तो हॉस्पिटल के चक्कर में दौड़ रहे हैं, सिंह राशि वाले अपने ससुर का सास का हॉस्पिटल के चक्कर में दौड़ रहे हैं। कुछ ये लोग कोर्ट कचहरी माली मुकदमा करके रखे थे, अभी उल्टा इनके ऊपर कोर्ट कचहरी चल रहा है। तो ये जो शनि उदय हो जाएंगे तो ये सब का चीज़ एक्सेलरेट हो जाएगा, एक्टिवेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस समय फिर से इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि सिंह राशि वाले इतना हल्का में विषय को नहीं ले। हालांकि जब कोशिश करूँगा लंबा वीडियो देने के लिए एक एक राशि का शनि उदय का, अगर समय हुआ तो मुझे, लेकिन दिख नहीं रहा है, इसी में ही शांति करिए। और अगर समय हुआ और आप लोगों का ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आया तो देंगे। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को थोड़ा सा इस समय सजग रहना चाहिए। देखो सबसे पहला क्या है, जब धनु और मकर में शनि गोचर कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों का जांग इफेक्ट हो रहा था, आशावाड़ी डंडा लेके घूम रहे थे। कुंभ में आने के बाद घुटना के ठोकाई पड़ा बहुत सारे लोगों, मैं देखते रहता हूँ, मैं मार्क करते रहता हूँ। और लास्ट 30 साल पहले मीन का फिट पैर, तो सेफ्टी शूज़, जो लोग फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो सेफ्टी शूज़ बढ़िया से पहनो, लेस बांध के पहनो, और हल्का फुल्का चप्पल वगैरह नहीं पहनना। गाड़ी जब चलाते हो तो पक्का शूज़ पहन के, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेफ्टी शूज़ पहन के चलो। पैर में लगने का बहुत संभावना, जलना फूटना, जल टूटना, ये सब थोड़ा सा वहाँ पर दिखाई देता होगा। इवन इफ मैं आप बिलीव करो मत करो, मेरा एक गुरु जी हैं, वैष्णव गुरु हैं, उनका उस समय का बात कर रहा हूँ, मतलब दैट इज़ बिफोर दैट टाइम पीरियड, 30 साल पहले हो सकता है या उससे आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन उसी टाइम पे। और मेरा एक दोस्त भी है, उसका भी फिट लेवल, माने पैर का जो निचला पार्ट है एकदम पाद जिसको बोलते हैं, वो मतलब तलवा
पैर का उंगली ऊपर से गिरा एकदम ऐसे खड़ा खड़ा और सारा हड्डी चूरा हो गया। और मेरा गुरुजी का भी ऐसे ही हुआ था, साइकिल उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गया था। मीन राशि वाला का बात करता हूँ, दिल्ली में एक मैडम जी हैं, उनके पैर में गाड़ी वो कार चढ़ गया था। हालांकि उनका तो कुछ नहीं हुआ, सेव हो गए, थोड़ा सा जय गुरु वाले हैं। लेकिन ये दोनों का हालत बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन है टांग कटा तो नहीं, लेकिन ये मैटर्स के लिए सावधान रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि मीन राशि वालों का अभी इस समय जैसे बहुत सारे, कोई मौन हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा बात करेगा, कोई दोषारोप करेगा और कोई समझ नहीं पाएगा। तो नासमझी इस समय बढ़ेगा, मूर्खता इस समय मेष राशि का भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और मीन और मेष के अंदर एक चीज़ अभी क्वालिटी बढ़ेगा कि खर्चा करो, ये खरीदो, ये खरीदो, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, और उसमें एग्जिबिट भी कर देंगे, मतलब पैसा इन्वेस्ट भी कर देंगे, और जिसके लिए आगे चल के बड़ा समस्या होगा। और शनि जैसे जैसे उदय हो जाएंगे तो शनि का दृष्टि कहाँ होगा? कालपुरुष कुंडली के धन स्थान में वृषभ के ऊपर होगा, गुरु बृहस्पति के ऊपर होगा। तो ये बड़े सारे समस्याओं को सामने लाने वाला दिखाई दे रहा है, राजनीतिक तौर पे और जीव मामले में भी, मनुष्य मामले में भी ये बड़ा सारा संघार कुछ दिखाई दे रहा है। तो और आर्थिक स्थिति डामाडोल का भी यहाँ पर बड़ा संकेत बहुत जोर से दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी आर्थिक लेवल पे थोड़ा सा जितना ज़्यादा पैसा को अननेसरी खर्चा तो जरूर करें, लेकिन अननेसरी नहीं करें। और वाणी सभी का खराब हो सकता है, परिवार के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, बिना फालतू का उसमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। और दूसरा, शनि का ये उदय के बाद इनका डायरेक्ट दृष्टि कन्या के ऊपर जाएगा, तो रोग रिपूर्ण और देखना, और यहाँ पर नेचुरली केतु है, तो मई तक और मई के बाद तक ये दोनों का इम्पैक्ट इस समय जो रुका हुआ था, अभी रोगों का संख्या बढ़ जाएगा। रोग का संख्या बढ़ने के पीछे और एक भी कारण है, क्योंकि गंडमूल में सूर्य क्रॉस करेगा, तो वो समझ लीजिए 13 डिग्री 26 मिनट, मतलब नियर अबाउट 26 दिन ये रोगों का संख्या बढ़ा देगा। और शनि इसमें सपोर्ट करने वाला भी है। और उसके बाद बुध भी जब जाएगा और शुक्र भी जब क्रॉस करेंगे, तो भी यहाँ पर बीमारी का स्थिति बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उदय के बाद, पर्टिकुलरली शनि उदय होने के बाद रोग के माध्यम से। जैसे मेष राशि वाले अपने माता पिता के लिए, या सास ससुर, सिंह वाले भी अपने ससुर के लिए, ऐसा ही यहाँ धनु वाले अपने संतान इत्यादि के लिए या लभरा लभरी के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का स्थिति बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और एक्सीडेंटल इम्पैक्ट तो बता दिया ऑलरेडी। तो उदय होने के बाद बड़े सारे जो केस मैटर पेंडिंग पड़ा था, एग्जाम्पल सोचो केजरीवाल, उसका केस अभी ठंडा पड़ा हुआ है, और ये वक्त बिल से मोदी जी को टाइम मिला, तो उसके बाद फिर सीधा बोला इधर आओ, दारू बेचने वाला आओ, शनि बाबा बोलेंगे आओ आओ, सिंह राशि का ससुदिया है, बोला आओ आओ, तेरा केस पेंडिंग है। और इधर मेष राशि का KIIT भुवनेश्वर और सामंत, तो बोला आओ आओ, तुम लोग को ठुकाई होगा अभी। तो इनका जो रुका हुआ है, जो अभी ठंडावस्था में जैसे टाइप जा रहा है, वो फिर से रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी अपने आप देख लेना। और अच्छा याद रखना, शनि बाबा उनको कुछ नहीं करते हैं जो लोग न्याय और धर्म में हैं। तो मतलब ऑलरेडी पहले से बताया हूँ, लंचुआ, पेंचुआ, खेंचुआ, मिछुआ। मिछुआ मतलब झूठ बोलने वाला, लांचुआ मतलब घूस लेने वाला, और खेंचुआ मतलब दूसरे का चीज़ में टांग अड़ाने वाला, परनिंदा पर चर्चा करने वाला। लांचुआ, मिछुआ, खेंचुआ, पेंचुआ। पेंचुआ मतलब कूटनीतिक, दूसरे का कैसे बुरा हो उसके लिए चीज़। ये 4 चीज़ वालों को शनि बाबा एकदम नहीं छोड़ने वाले हैं। और जो लोग नशा वगैरह कर रहे हैं, मांस मछली अंडा खा रहे हैं, भाई माफ़ी तो होने का कोई विषय नहीं है। और डरना चाहिए। मेरे को अगर कोई बोल रहा है, देखो डरा के अगर किसी का कल्याण कर रहे हैं कोई, तो बुरा नहीं है इस क्षेत्र में। अगर कोई बोले कि नहीं डरना नहीं चाहिए, शनि राहु है, लोग बेकार का डरा रहे हैं, एकदम डरना चाहिए। और ये अभी के लिए नहीं डरना चाहिए, इसका इफेक्ट पूरा करीब करीब 6 महीना 7 महीना तक रहेगा। मतलब दोनों जब तक 15 डिग्री पार नहीं हो रहे हैं शनि और राहु एक दूसरे से, डरना है। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर केतु मंगल का भी युति होना है, और उस समय देखना फायर बॉम्बिंग और आग जाने, जलना अनकंट्रोल होने वाला है। तो क्यों नहीं डरोगे भाई? भगवान देखो, मैं जानता हूँ 100 आदमी में से 98% को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका दशा अंतरदशा अलग रहता है। हम लोग वीडियो उन 98 लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, हम लोग वीडियो वो 2% आदमी के लिए बना रहे हैं, जिनका कि एक्सट्रीम केसेस हो सकता है। अगर बाई चांस हमारे वीडियो से संभल जाएं, और वो लोग देखते भी हैं क्योंकि उन्हें पता है सब कि ऐसा हो सकता है, बल्कि
अभी देखिए दसम का राहु का फलित किसको करोगे? मायावती को। क्या नाम है उसका, वो जो हीरोइन थी, सीएम थी, वो भूल गया, मोटी होके, उसका नाम भूल गया मैं। 10,000 घड़ी था, 5,000 चप्पल था, तो दसम का राहु ये दे सकते। लोग बोलते हैं दसम का राहु खराब है बोल के। तो ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल सब दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सबके साथ हो जाए। इसका मतलब नहीं कि जिसका दसम में राहु है सबके पास 10,000 घड़ी, 10,000 चप्पल और 5,000 हीरा का महार रहेगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि भाई देखो ये हो सकता है। अभी जैसे नेपाल गया था, वो बेचारा परिवार में 3 आदमी जल रहे हैं, जल के मरे हुए हैं। उसका माँ मर गई है, उसका भाई मर गया है और उसका बीवी मर गया है। तो उस घर में वास्तु में ऐसा समस्या है कि अगला भी कोई किसी को हो सकता है। तो ऐसे जिसका कुंडली में या वास्तु में समस्या है, ऐसे योग में ऐसा होता है। खाली पीली इसको पिशाच बाधा योग, पिशाच योग, श्रापित योग नहीं बोला गया है। और गुरु बृहस्पति अभी इस समय मार्गी अतिचारी का भी मूवमेंट में ले चुका है, एक मोशन भी ले चुका है, और उसी समय में मंगल अपना स्लो मूवमेंट में चल रहा है। तो इस समय मैं आपको बता दूं, और जो मैं बोल रहा था क्राइम ब्रांच में फंस गया, उसको एक ब्राह्मण अभिशाप दे दिया था। अभिशाप क्या देगा? बोला तू ऐसा किया है, समझ जाएगा बेटा। वो समझ गया, एकदम हालत खराब, आया पैर एकदम पकड़ने के लिए, बोल दिए थे सर। बोला हो गया चल भाग। ठीक है। तो अतिचारी गुरु के समय में सब करना, पंडितों से 100 फुट दूर में रहना। बाय मिस्टेक लगे, बहुत सारे लोग मजाक कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक तो ऐसा था, जोम वाला पंडित, वो जाके दुकान में किसी का भी टूट गया, मतलब दुकान नहीं चल रहा है, कुछ हो गया तो दुकान में जाएगा, उसका कोई पूजा नहीं है, एक ही पूजा है, जोम बोलेगा, इतना झोना पकड़ेगा, आग में डालेगा, धुआं उड़ेगा, दुकान चलने लगा। तो लेकिन वो आदमी मतलब थोड़ा सा हाफ टाइप था, हाफ पगला टाइप था। तो उसको कुछ लोग मजाक करते हैं, लेकिन एक दिन वो बहुत सीरियस था और उसको कोई मजाक कर दिया और मुंह से उसका निकल गया, खत्म। मेरे जो चंडी गुरु थे, वो ऐसे ही कुछ जब ध्यान में बैठे थे, उनका कोई बॉस या कुछ आके लग गया, वो गुस्सा होकर उसको देख लिया और खड़े हो गए, पूजा आधा काट के, वो मर गया कैंसर से। तो इस समय क्योंकि गुरु अतिचारी होने से पंडित लोग भी अतिचारी हो जाएंगे, अनकंट्रोल्ड होगा। पंडित जिसको कि रूल है कि क्षमा, शांति वगैरह वगैरह गीता में बताया गया, ब्राह्मण से क्या धर्म, तो वो अपना धर्म से विरत हो जाएंगे इस समय। तो इसलिए उनसे मत भिड़ो। और ये शनि का ऐसा कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर केंद्र का भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो और गुरु के घर में शनि बैठा हुआ है, तो गुरु लोगों का, पंडित लोगों का थोड़ा सा मान सम्मान करो और दूर से रहो। भले 10 रुपया दे दो, लेकिन मत भिड़ो। मजाक से भी मजाक मत करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये क्यों, इसको क्यों बोल रहा हूँ? श्रापित योग है, कुछ भी श्राप निकलेगा। मैं एक वीडियो बनाया हूँ 5 साल पहले या 3 साल पहले का, श्रापित योग में वो लड़का का लग्न में था, वो मरा, बहुत कष्ट पाके मरा, करीब 22 साल मतलब पैरालिसिस था। मैं खुद उसको उठा के लिया हूँ, और वो इस जगह में था। बोला मैं उसका हिस्ट्री बात करता हूँ, किसी को नहीं, मेरे को ही बोलता था उसका लाइफ का बात, जो कुछ भी है। तो उसको कोई, मैं ही ऐसे दोनों हाथ में उठा के उसको लेके जाए, ऐसा कर रहा, कुछ होगा किसी जन्म का। तो वो बोला कि ये बीमारी उसका उस दिन शुरू हुआ जिस दिन आंवला गज के नीचे एक विधवा औरत पूजा कर रही थी। तब तक ये आंवला पेड़ के ऊपर चढ़ गया आंवला तोड़ने के लिए, और गिरा, मतलब जंप किया उसी में। तो विधवा औरत गुस्सा हो गई और उसको बोल दी कुछ। यही है श्राप, ज्ञात हो अज्ञात हो। आप ऐसे इंसिडेंट मत करो जिसमें कोई आपको श्राप देते हैं, और संध्या समय एकदम नहीं। मतलब ये सब क्या कह रहा हूँ, श्रापित योग मैंने कहीं ना कहीं से श्राप निकलेगा, तो आप मत भिड़ो किसी के साथ। दूसरा, एक मेरा रिलेटिव्स कजन सिस्टर है, और छोटी बहन शाम का समय झगड़ा कर रही थी, कुछ मुंह से वो निकल गया तो ऐसा हो जाएगी, और ऐसा हो भी गई। वो मुंह में बोलना नहीं चाहता हूँ सब बात। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस समय शनि उदय, श्रापित योग, आपको क्या करना चाहिए। बाकी किसी के लिए उतना ज़्यादा डेंजर नहीं है। जरूर कुंभ राशि के लिए धन वाणी परिवार उग्रता बढ़ेगा, लेकिन उतना डेंजर नहीं है। मकर के लिए उतना डेंजर नहीं है, लेकिन छोटा भाई बहन इफेक्ट हो जाएंगे। परिवार, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिटी, आप देखेंगे मैं बहुत सारा वीडियो जो भी आते हैं, उन सभी वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में मैं जाके चेक करते रहता हूँ कि भाई ये बोल क्या रहा है, बौखला रहा है। अभी देखिए वो लोग
क्यों? ये मकर वाले बुखला रहे हैं, क्यों? थर्ड हाउस का इफेक्ट हुआ है, कम्युनिकेशन का हाउस। तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहें बोलने के ऊपर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। कोई भी आप यूट्यूब में या फेसबुक में या ट्विटर में कोई भी चीज़ आप पोस्ट करते हो, थोड़ा सोच समझ के, मतलब उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा। बाकी तो राहु क्रॉस आ जाएगा मई के बाद, तो थोड़ा सा ये हल्का हो जाएगा। मैं इसका बात बता दिया। वृषभ और मिथुन के लिए उतना ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन मिथुन का कार्मिक क्षेत्र में सडन कुछ चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। कर्क का नवस्थान पिता का लेके जरूर इस समय कुछ पनिशमेंट दिखाई दे रहा है, नहीं होता, इधर मंगल भी घुस रहा है ना, इसलिए हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसमें सावधानी रहना है। सिंह का ऑलरेडी बता दिया, लेकिन सिंह का अष्टम में होना बहुत सारे लोगों को, छोड़ो क्या बोलेंगे, उसे डरा रहे हो। बाकी रह गया कन्या का सप्तम में, फियर फोबिया, यात्रा में वृद्धि अब देने लगेगा। मतलब रिजल्ट 100% खराब नहीं होगा, लेकिन 50% अलर्ट रहना चाहिए। तुला का मस्त है, चिंता का बात नहीं, छठा का स्थान में हो रहा है। वृश्चिक का ढैया कंडीशन है, ये पनौती कंडीशन है, वो अभी बढ़ने लगेगा। बड़े सारे जो लोग वृश्चिक वाले जो लोग ढैया के टाइम में गलती किए थे, ये पंचम का अभिदंड दे देगा। ये एकदम सावधान रहना चाहिए। अभी अपने आप को सुधार लो। जो लोग माता पिता छोड़ के भागे थे, माता को या जमीन घर, बहुत सारे भागे थे, दुकान उकान चल नहीं रहा था, तो बड़े सारे उनका परेशानी था, मेंटल था। तो यहाँ पंचम में जाके इस प्रकार का थोड़ा सा पनिशमेंट कर सकता है, तो संभल जाओ। धनु वालों का तो ऑलरेडी बता दिया, ढैया चालू हो जाएगा दुकान वगैरह में अभी से, मतलब नींबू मिर्चा। अब बोलेंगे ये सब अंधविश्वास है, फिर आप समझो, हम लोग तो करते करते आ रहे हैं, अभी से करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बेसिक बात है शनि उदय का, आगे हम उसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।